guys, hope you are fine and taking good care of your health. Welcome to this video. In this video we are starting theorem 12.1. Before starting theorem 12.1 we discuss the description of this video. इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियोस के लिंक्स डाले हैं जो तमाम डिफाइन जो इस थ्योरम में यूज़ हुई हैं उनको अलहदा से मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दूसरा एक ऐसी वीडियो मैंने इसमें डाली है जिसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि जो थ्योरम्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। एक तो ये कि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। सेकंड, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं थ्योरम में। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं हालांकि वो फुल मार्क्स दे रहे होते हैं तमाम क्वेश्चन में, लेकिन थ्योरम में उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। वो क्या मिस्टेक्स हैं वो जो स्टूडेंट्स करते हैं और उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, उस सब को मैंने एक अलहदा से वीडियो में डिस्कस किया है। सेकंड ये कि आप किस तरह फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। एक निकम्मा स्टूडेंट भी थ्योरम को प्रिपेयर करके फुल मार्क्स ले सकता है। इसमें उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या पैटर्न है, किन रूल्स को आपको फॉलो करना होगा, वो सब मैंने डिटेल से दूसरी वीडियो में, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको डिटेल से डिस्कस किया है। एंड इन द लास्ट आप किस तरह से थ्योरम को याद कर सकते हैं। याद कुछ बच्चे इसको रट्टा लगाते हैं, याद करते हैं, हालांकि आप अगर इसके बेसिक कंसेप्ट्स अगर आप जहन में बिठा लें तो आपको इसको याद करने में भी आसानी होगी और दूसरा याद रखने में भी आसानी होगी। कुछ लोग इसको कंसेप्ट याद करके इसको याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ अर्से बाद उसको भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आप किन पैटर्न को फॉलो करना होगा कि ये थ्योरम आपको ना भूले, ये सब मैंने उसे वीडियो में अलहदा से डिस्कस किए हैं। चलें आइए चलते हैं थ्योरम 12.1 की तरफ। द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 12.1 इज any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its endpoint. In this statement, two defines are important. Number one is right bisector, number two is line segment. तो सबसे पहले हम इन दो डिफाइंस को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें थ्योरम की स्टेटमेंट को समझने में आसानी हो। सबसे पहले लाइन सेगमेंट में लाइन क्या होती है। लाइन in geometry, a line can be defined as a figure that has no end point in both direction. both direction में जिसका end point होता ही नहीं है उस फिगर को लाइन कहते हैं। इसकी जो लाइन है आपको इस तरह से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर ए बी लाइन ले रहे हैं तो थ्योरम में इसको ए बी और उसके ऊपर हम एक शेप बना देते हैं। बोथ डायरेक्शन में आपके पास क्या है, एरो बने हुए हैं। यहाँ पर आपने लाइन जस्ट बार ड्रा नहीं करनी क्योंकि बार तो एक साइड को डिनोट करती है। अगर आप ये बिल्कुल यही शेप ड्रा करनी है, बोथ डायरेक्शन में एरोज हैं जो, अदरवाइज आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। लाइन अगर आपको समझ आ गई है कि ऐसी शेप जिसका बोथ डायरेक्शन में नो एंड पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लाइन सेगमेंट क्या होती है। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा। लाइन का कोई सा भी अगर आप हिस्सा लेते हैं, कोई सा भी पार्ट लेते हैं, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ पार्ट ऑफ अ लाइन सेपरेटेड बाय डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज सेड टू फॉर्म अ लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये एक लाइन देते हैं, इसका अगर आप कोई सा भी पार्ट ले लें, जिस तरह से मैंने ये एक पार्ट लिया है, ये वाइट लाइन से आपको नजर आ रहा है, एक बहुत बड़ी लाइन थी, उसका मैंने कोई सा भी पार्ट ले लिया तो उसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन का क्योंकि हम ड्रा नहीं कर सकते इस पेज पे, ये पेज बहुत छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक एरो डाल देते हैं कि ये अनलिमिटेड है। तो ए भी हमने अगर कोई इसमें से पार्ट लिया है तो उसे क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट को किस तरह से डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट को ए बी डाल के उसके ऊपर एक बार से डिनोट करते हैं। आई होप कि आपको ये तो डिफाइंस जो हैं ये समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं थ्योरम की राइट बाइसेक्टर की तरफ। राइट बाइसेक्टर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन इज बाई, सेकंड इज सेक्टर। बाई मीन्स टू
sector means parts. If you take a line segment like this, और अगर आप कुछ लाइंस जो हैं ये आप देख सकते हैं, ये उसको ये तमाम लाइन जो हैं मैंने 5 लाइंस ड्रा की हैं, ये तमाम की तमाम उसके सेक्टर्स हैं, क्योंकि वो इस लाइन सेगमेंट को डिफरेंट पार्ट्स में क्या करें, डिवाइड करें। ये तमाम की तमाम उसके सेक्टर्स हैं। तो फिर बाइसेक्टर क्या होता है, जो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। आप देख सकते हैं जो ग्रीन लाइंस हैं 3, ये नीचे वाली लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइसेक्टर्स कहते हैं। बाइसेक्टर, टू a line that divide a line segment into 2 equal parts is called bisector. तो बाइसेक्टर के बाद राइट बाइसेक्टर क्या होता है, इन तीनों में राइट बाइसेक्टर ब्लू लाइन है, जो क्या कर रही है, इस लाइन सेगमेंट के साथ आप देख सकते हैं 90 का एंगल बना रही है। तो ऐसी लाइन जो बाइसेक्टर भी हो, किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही हो, साथ 90 का एंगल भी बना रही हो, उसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर थ्योरम 12.1 से पहले आपकी टेक्स्ट बुक में राइट बाइसेक्टर की एक प्रॉपर डिफाइन भी लिखी हुई है, जो कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट बाइसेक्टर की जो डिफाइन लिखी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो ये है कि अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट if it is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint। तो राइट बाइसेक्टर क्या होगा, एक ऐसी लाइन होगी जो एक लाइन सेगमेंट के क्या हो, 90 का एंगल बनाते हुए उसके मिड पॉइंट में से क्या कर रही होगी, पास कर रही होगी। इस लाइन का आप देख सकते हैं, जो लाइन है इसका मिड पॉइंट ये वाला है, इसके मिड पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है 90 का एंगल बनाते हुए, उसको क्या कहते हैं, राइट बाइसेक्टर कहते हैं। आई होप कि आपको ये राइट बाइसेक्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये चीज़ गिवन है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। प्रूव क्या करना है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये जब मैं डायग्राम बनाता जाऊँगा, ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले पॉइंट लेना, किस पे, राइट बाइसेक्टर पे। राइट बाइसेक्टर किसका है, लाइन सेगमेंट का। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, तभी तो उसका राइट बाइसेक्टर ड्रा कर सकेंगे। लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, उसको मैं नाम देता हूँ ए बी का, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मैं वही पॉइंट्स लूँगा, आप लेटर से भी ले सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक को फॉलो करें ताकि एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी हो, वो आपकी मिस्टेक्स कम से कम निकाले। उसके बाद लाइन सेगमेंट ले ली, उसके बाद हमने क्या लेना, इसका राइट बाइसेक्टर ले लिया। राइट बाइसेक्टर ले लिया है, जो कि उसके मिड पॉइंट सी से, ए बी लाइन सेगमेंट से उसके मिड पॉइंट सी से पास कर रहा है ये राइट बाइसेक्टर, और 90 का एंगल भी बना रहा है, ये भी आपको नजर आ रहा है, इसलिए तो उसे राइट बाइसेक्टर कहेंगे। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, इस राइट बाइसेक्टर पे हमने, इस राइट बाइसेक्टर को पहले हम नाम दे देते हैं एल एम का। उसके बाद हम इसके ऊपर पॉइंट लेना है, इसका पॉइंट आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा ऊपर करके ले रहा हूँ ताकि हमें ट्रायंगल बनाने में आसानी हो। ये पॉइंट पी ले लिया हमने। प्रूव क्या करना था, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट कौन से हैं, ए है और एक बी है। ये पी उसे क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल फासले पर है। डायग्राम स्टेटमेंट को समझ कर ही बनानी है। अगर आप इसको रट्टा लगाएंगे तो फिर क्या हो जाता है, देखिए आपके पास 12.1 का कन्वर्स 12.2 है, 12.3 का कन्वर्स 12.4 है, मिक्सअप हो जाता है। थ्योरम 12.1 आता है एग्जाम में, आप 12.2 लिखाते हैं। तो स्टेटमेंट को समझते हुए ही हमने क्या करना है, इसकी डायग्राम बनानी है। अब थ्योरम में सबसे पहले, जो थ्योरम में गिवन डेटा है, सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, डायग्राम्स। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में बनाते हैं। एग्जामिनर कहते हैं या तो इसमें रट्टा लगा के लिखा है या तो किसी की नकल लगाई है, क्योंकि डायग्राम तो शुरू में बनानी है। डायग्राम को बनाने के बाद ही आप आगे फर्दर वर्क कर सकते हैं ना, गिवन डेटा प्रूफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। अगर डायग्राम ही लास्ट में बनाई होगी तो एग्जामिनर तो यही कहेगा कि आपने नकल लगाई है या आपने उधर से रट्टा लगाया हुआ है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन क्या है, आप देखते हैं ये एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये गिवन है। अगला तो हमने प्रूव करना है। तो ये जो गिवन है वो हम यहाँ पर लिखते हैं अ लाइन एल एम। अच्छा, ये जो गिवन है ये तो जस्ट थ्योरी है,
इसके मुताबिक हमने थ्योरम एक डायग्राम बनाई है, फिर हमने स्पेसिफिक नेम्स दिए हैं, उन नेम्स को हम यहाँ गिवन में लिखेंगे। अ लाइन LM, यहाँ पर मैं वर्ड लाइन यूज कर चुका हूँ, इसलिए मैंने LM के ऊपर वो जो एरोज थे बोथ डायरेक्शन में वो नहीं डाले। अगर मैं लाइन का वर्ड ना लिखता तो LM पर डाल देता। लाइन, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई यहाँ पर डालना है नहीं डालना, आगे डला हुआ, आगे सिंबल्स LM के ऊपर एक दो एरोज डले हुए हैं, यहाँ पर क्यों नहीं डले हुए? क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज हो गया लाइन का, इसलिए हमें पता लग रहा है कि ये लाइन है। लाइन का वर्ड यूज ना होता फिर हम यहाँ पर भी डाल देते। लाइन LM इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट C। ये लाइन LM है, लाइन सेगमेंट AB को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट C पर, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। सच दैट, इस तरह इंटरसेक्ट कर रही है कि अब देखिए यहाँ पर मैंने लाइन का वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए मैंने ऊपर एरोज डाल, बोथ डायरेक्शन में एरोज डाल दी। LM ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का साइन है, वन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन जॉइनिंग ईच अदर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। LM 90 का एंगल बना रही है AB के साथ, LM 90 का एंगल बना रही है AB के साथ। इस तरह के AC कॉन्ग्रुएंट है BC के। AC कॉन्ग्रुएंट है BC का क्या मतलब है कि आपके पास AC BC के क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? इसलिए इक्वल है कि यहाँ पर लिखा हुआ है राइट बाइसेक्टर, कि जो LM है वो AB का राइट बाइसेक्टर है, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करेगा, तो मतलब ये साइड इस साइड इक्वल हो जाएगी। अगर ये AC जो है मतलब इसका मतलब इट मीन्स, मैं यहाँ से आपको क्लियर कर देता हूँ, इट मीन्स अगर आपके पास AC अगर 5 है, AC लेंथ 5 है, तो BC की जो लेंथ है वो भी लाजमी तौर पर आपके पास क्या होगी? 5 ही होगी। दोनों क्या है? आपस में इक्वल हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने इक्वल का, बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर इक्वल का वर्ड यूज क्यों नहीं किया हमने, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का वर्ड क्यों यूज किया है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होता क्या है ये समझने की जरूरत है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उधर से कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट समझ सकते हैं, तब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए वहां पर क्या दिया हुआ था, ये आप ये डायग्राम दे सकते हैं, ये क्या AC BC, तो हमने वहां पर क्या लिखा? AC कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये देखें, पहले हम यहाँ से देखें, ये A से हम C की तरफ जा रहे हैं, A से C की तरफ, A से C की तरफ, फिर B से C की तरफ जा रहे हैं, B से C की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज किया कॉन्ग्रुएंट का। दोनों का साइज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर यहाँ पर हम लिखते AC इज इक्वल टू AC, अगर मैं यहाँ पर यूज करता CB का वर्ड, हाँ तब हम इक्वल का वर्ड यूज कर सकते थे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं AC कॉन्ग्रुएंट BC के, और क्या P इज अ पॉइंट ऑन LM। P हम ले रहे हैं एक पॉइंट जो कि क्या है? LM पर है। ये हमारे पास गिवन डाटा है। गिवन डाटा हमने कहाँ से लिखा है? डायग्राम को समझते हुए। डायग्राम कहाँ से बनाइए? स्टेटमेंट से बनाइए, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। प्रूव क्या करना है इसमें? हमने प्रूव करना है कि यहाँ से देखते हैं स्टेटमेंट में, जो पॉइंट P है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट है, इसका एंड पॉइंट कौन सा है? A और B। वो जो P है इन दोनों से क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, मतलब हमें क्या शो करना है? PA कॉन्ग्रुएंट टू PB, PA को PB के कॉन्ग्रुएंट इक्वल शो करना है। ये जो रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं, तो जो चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करनी होती है थ्योरम में, उसको हम डॉटेड लाइन से ड्रा करते हैं, उसकी जगह सोरी लाइन ड्रा नहीं करते। तो आप ये डायग्राम में देखेंगे ये डॉटेड लाइन ड्रा हुई है क्योंकि हमने अपनी तरफ से ड्रा की है। ये स्टेटमेंट में गिवन नहीं थी, इसको हमने प्रूव करना था, इसलिए हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाई। आप यहाँ पर सोरी लाइन यूज नहीं कर सकते। सोरी लाइन का मतलब जो थ्योरम में जो चीज़ गिवन है, तो अगर सोरी लाइन आप ड्रा करेंगे तो आपकी ये डायग्राम गलत हो जाएगी। एक नंबर की डायग्राम होती है थ्योरम में, तो इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की? P को हमने A और B से ज्वाइन कर दिया। थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टेटमेंट, दूसरी होती है, हम दूसरी रीज़न भी देते हैं कि जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसकी रीज़न क्या है लिखने की, ये भी हमने लाजमी लिखते हैं। तो
स्टेटमेंट्स, रीजंस। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये देखें, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है दो ट्रायंगल बने हैं, एक ए सी पी और एक बन रही है बी सी पी। पी ए और पी बी को इक्वल शो करने के लिए दूसरे मेथड भी हैं, लेंथी हैं, मुश्किल हैं, लेकिन आसान सा मेथड ये है कि जो दो ट्रायंगल्स बन रही हैं आपके पास, अगर मैं इनको इक्वल शो कर दूं, कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं, इक्वल नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं, तो क्या होगा, इसकी तीनों साइज भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि दोनों जो ट्रायंगल दी हुई हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। उसके लिए मैं इनके दरमियान कोरेस्पोंडेंस का सिंबल डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल ए सी पी ये कोरेस्पोंडेंस का सिंबल है। कोरेस्पोंडेंस का मतलब हमें ये लग रहा है कि ये दो ट्रायंगल फ्यूचर में जाके एक कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस का सिंबल डाला है। ये ट्रायंगल का सिंबल है, इन ट्रायंगल ए सी पी, ट्रायंगल बी सी पी। आपके पास यहाँ पर मैं जो ट्रायंगल ए सी पी नज़र आ रही होगी ग्रीन कलर की, और जो बी सी पी है उसे मैंने यहाँ पर रेड से शो किया है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं तो क्या होगा, इसकी तीनों साइज इक्वल हो जाएंगी। ये जो पी ए साइड है, पी बी, ये भी इन दोनों ट्रायंगल की साइज हैं, जाहिर पता है ये भी कॉन्ग्रुएंट शो हो जाएंगे अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं। तो आइए इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसके लिए आपको समझने की जरूरत है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं। यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल्स ले ली, एक ली ए पी सी, एक ली पी क्यू आर। अगर इन दो ट्रायंगल, वैसे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को मैंने डिटेल से दूसरी वीडियो में डिस्कस किया, जिसका लिंक मैंने इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो लाजमी देख लीजिएगा। कॉन्ग्रुएंट का जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल दिए हैं, एक है ए बी सी, दूसरी है पी क्यू आर। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी इफ एंड ओनली इफ अगर तीनों साइड भी इसकी कॉन्ग्रुएंट हो, तीनों एंगल्स भी A1 2 3 तीनों एंगल भी क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर आप इसकी तीनों साइज लें 1 2 3, फिर इसके एंगल्स लें 4 5 6, ये क्या है 7 8 9 10 11 12, तो आपको 12 मतलब 6 साइड एंड 6 एंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा, तब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। आपको 12 चीज़ें लेनी होगी इन ट्रायंगल्स की, 6 साइड और 6 एंगल्स, टोटल 12। ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, इस लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने कुछ पोस्टुलेट्स बनाई हैं। पोस्टुलेट मतलब कुछ साइज ले ली, खास पार्टिकुलर साइज या पार्टिकुलर एंगल्स लेकर अगर हम उनको शो करवा देंगे वो कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी साइज और एंगल्स को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो 6 थ्योरम थे आपके टेक्स्ट बुक में यूनिट नंबर 12 में, तो उसमें SAS पोस्टुलेट यूज हुई है, SSS पोस्टुलेट यूज हुई है, ये ASA और HS ये 4 पोस्टुलेट्स यूज हुई हैं। तो बच्चे रट्टा लगाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि इन पोस्टुलेट्स, ये जो बाकी पोस्टुलेट्स हैं वो थ्योरम नंबर 1 में क्यों नहीं लग सकती, कौन सी पोस्टुलेट लग सकती है, कौन सी क्यों नहीं लग सकती। ये देखिए 4 पोस्टुलेट हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। अभी आपके पास एक ट्रायंगल है, सबसे पहले ले लेते हैं जो सेकंड नंबर पे है SS पोस्टुलेट, मतलब साइड 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 पोस्टुलेट। वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास ये देखिए ट्रायंगल बन रही है, एक है ACP ट्रायंगल, दूसरी है BCP ट्रायंगल। आप AC साइड भी ले सकते हो, PC साइड भी ले सकते हो, लेकिन AP साइड तो आप ले ही नहीं सकते, वो तो आपने प्रूव करनी है। तो आप 2 साइड से ले सकते हो, तीसरी साइड ले नहीं सकते, इसलिए ये पोस्टुलेट हम अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड वन है ASA पोस्टुलेट। जो ASA पोस्टुलेट है उसमें क्या है, एंगल साइड एंगल, मतलब साइड के अलोंग जो 2 एंगल होंगे। अगर आप AC साइड ले रहे हैं तो एक एंगल C पर लेंगे, एक एंगल A पर लेंगे। C एंगल को तो पता है 90 का है, क्योंकि LM उसका राइट बाइसेक्टर है, लेकिन हमें A का तो पता ही नहीं है कि कौन सा एंगल है, तो आप ये भी अप्लाई नहीं कर सकते।
हाँ, अगर आप ये वाली साइड ले रहे हो एपी साइड, वो तो आप ले ही नहीं सकते, ये तो आपने शो करनी है। पीसी साइड ले रहे हो तो एक एंगल सी पर बनेगा, दूसरा एंगल पी पर बनेगा। सी एंगल का तो पता है 90 का है, पी एंगल का तो पता ही नहीं है, तो हम ये वाली पार्शियल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखें यहाँ पर 90 एंगल मैंने ड्रा कर दिया, बाकी एंगल्स का हमें नहीं पता, पी पर भी नहीं पता, बी पर भी नहीं पता, ए पर भी नहीं पता। अब है ये एच एस पार्शियल। एच एस एक है हाइपोटेनियस, एस एस आई। हाइपोटेनियस से क्या पता चलेगा कि ये राइट ट्राइंगल में बनेगी पार्शियल, बाकी ट्राइंगल में बन ही नहीं सकती। हाँ, ये तो नज़र आ रहा है कि ये एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। लेकिन आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनियस क्या है, ए सी बी ट्राइंगल का ए पी हाइपोटेनियस है, वही तो हमने शो करना है आखिर में। उस साइड का तो हमें पता ही नहीं है, तो आप हाइपोटेनियस इसका भी नहीं ले सकते। इस ट्राइंगल को देखें बी सी पी, तो बी पी आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस है 90 के सामने वाली साइड। आप ये भी नहीं ले सकते। जब आप ये नहीं ले सकते तो इट मीन्स ये पार्शियल भी अप्लाई नहीं कर सकते। फिर एक पार्शियल बच जाती है एस ए एस पार्शियल, जो यहाँ पर क्या होगी, अप्लाई होगी। इसको कहते हैं साइड एंगल। साइड किस तरह से अप्लाई करेंगे इसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि एस ए एस पार्शियल क्या होती है। एस ए एस शॉर्ट है साइड एंगल साइड का। देखें, अगर आप एस ए एस, अगर हम कोई और ट्राइंगल लेते हैं जिसकी एक ए बी साइड है 4, बी सी साइड है 7 और एंगल बी है 45 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को मैं ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर ये ए बी सी साइड्स ली हुई हैं। ए बी आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर, बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर। ये अगर आपके पास दो साइड गिवन हैं तो जो एंगल होगा मस्ट बी सेंटर ऑफ इन दीज टू साइड्स। उनका इंक्लूडेड एंगल होगा, इन दो साइड का इंक्लूडेड एंगल जो बन रहा है बी पर बन रहा है साइन एंगल साइड में। आप ना ही ए पर ले सकते हैं ये एंगल, ना ही सी पर ले सकते हैं। इसको क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप बी सी और ए सी साइड ले रहे हैं, आपके पास गिवन है, तो जो एंगल होगा वो उसके बीच में बन रहा होगा, इंक्लूडेड एंगल होगा, इन दो साइड से मिलकर बनने वाला एंगल होगा, जो कि कहाँ पर होगा, सी पर। ना ए पर बनेगा ना बी पर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास साइड हैं ए बी और ए सी साइड गिवन है, तो जो एंगल होगा एस ए एस पोस्टुलेट में वो आप एंगल ए लोगे, बी और सी पर नहीं लोगे। ए बी और ए सी जब साइड हम ले रहे होंगे तब। अब ये डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर एस एस पोस्टुलेट कैसे लगेगी। अब आप ये देख सकते हो कि ये दो ट्राइंगल मैंने, ए सी बी ट्राइंगल है और बी सी बी ट्राइंगल है, उसको क्लियर करने के लिए मैंने ग्रीन और रेड में लेदर से भी ड्रा कर दिया है। अब देखें पी सी साइड, इसकी ये पी सी साइड, पी सी ये कॉमन है दोनों में, आपको नजर आ रहा है ये पी सी साइड ये है। अगर ये यहाँ पी सी साइड 5 है तो रेड वाले की भी लाजमी तौर पर 5 होगी, क्योंकि ये देखिए कॉमन है, पी से लेकर सी का डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर लेदर लेदर करके ड्रा किया, लेकिन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि सेम है। जब ये पी सी साइड सेम है तो आप एक साइड तो सेम हो गई पी सी, उसके बाद दूसरी साइड कौन सी लोगे, या तो पी ए ले सकते हो या पी सी के बाद ए सी साइड ले सकते हो। आप पी ए तो ले नहीं सकते, वो तो हमने प्रूव करना है। ए सी साइड ले सकते हैं, और ए सी साइड का आपको पता भी है कि ए सी कॉम्पोनेंट है बी सी के, क्योंकि एल एम उसका क्या है, राइट बाइसेक्टर है, उसके मिड से पास कर रहा है ए बी के 90 का एंगल बनाते हुए मिड से पास कर रहा है। तो ये ए सी साइड बी सी साइड के आपस में क्या है, इक्वल है। जब ये इक्वल होगा तो इट मीन्स कि आपके पास जो ए सी साइड है वो बी सी साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। देखें, एक ए सी साइड आ गई, एक पी सी साइड आ गई। एंगल इसके दरमियान में होना चाहिए, कहाँ पर, ए सी और पी सी के दरमियान एंगल कौन सा बनेगा, सी पर बनेगा। कौन सा होगा वो, 90 का। और यहाँ पर बी सी और पी सी के दरमियान कौन सा एंगल बनेगा, सी पॉइंट पर बनेगा 90 का। देखें दो साइड्स उसके दरमियान एंगल, तो ये वाली पार्शुलेट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एस ए एस पार्शुलेट ही सबसे पहले हम साइड लेंगे। जो साइड है वो क्या ले रहे हैं, ए सी कॉन्ग्रुएंट टू पी सी, ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ये गिवन है, हमने गिवन में ये बात लिखी थी कि ए सी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी बात, आप पी सी साइड कॉन्ग्रुएंट पी सी वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन बीच में लाजमी तौर पर हम एंगल ही लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी पी। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। ये देखें, अगर आप एंगल ए ले रहे हो
ए सी पी है फॉर एग्जाम्पल। आप अगर एंगल ए ले रहे हो तो अगर इसको शो करने का तरीका है एंगल पी ए सी, मीन्स जो ए है उसको मिड में प्लेस करोगे। अगर आप एंगल ले रहे हो सी पर तो क्या आएगा एंगल ए सी पी, मीन्स जो सी पॉइंट है वो लाजमी तौर पर सेंटर में प्लेस। एंगल को डिनोट करने का तरीका ये है एंगल का सिंबल, ये एंगल का सिंबल है। और लिखते किस तरह से हैं, उस जो जहां पर एंगल ले रहे हैं उसको मिड में प्लेस करते हैं। अगर आप ले रहे हो फॉर एग्जांपल पी पर ले रहे हो एक एंगल, तो इसको किस तरह से डिनोट करोगे, ये एंगल का सिंबल ए पी सी उसके मिड में लिखोगे। बच्चे क्या लिख देते हैं, ए पी सी लेना है फॉर एग्जांपल ए सी पी लिख देते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस बातों का जो है आपने अच्छे से ख्याल रखना है। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, यहाँ पे देखें सी पॉइंट पर जो आपके पास एंगल है वो क्या बन रहा है, 90 का बन रहा है। यहाँ पर सी पर आप देख सकते हो एंगल क्या बन रहा है, 90 का। दूसरी ट्रायंगल बी सी पी है, उसमें भी क्या बन रहा है, एंगल 90 का बन रहा है। अभी दो ट्रायंगल देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए सी पी और दूसरी ट्रायंगल क्या है बी सी पी। तो जो आपके पास एंगल बन रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी एंगल क्या बन रहा है, 90 का बन रहा है। यहाँ पर क्योंकि दोनों लाइन के यहाँ पर परपेंडिकुलर है, 90 का बन रहा है। तो एंगल सी पर क्या एंगल सेम बन रहा है। ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी तो हमने शो कर लिया। उसके बाद एंगल की बारी है, ए सी के बाद एंगल कौन सा आ रहा है, ये 90 वाला एंगल आ रहा है। तो हम एंगल को लिखेंगे यहाँ पर, ये ए सी पी कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखेंगे, बी सी पी लिखेंगे। इसको आप बी पी सी नहीं लिख सकते। अगर आप फॉर एग्जांपल, एक मिनट मैं आपको वो बात क्लियर कर दूं कि अगर आप लिखते हो कि एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट टू लिख देते हो एंगल बी पी सी लिख देते हो फॉर एग्जांपल, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो सी पर एंगल दिया हुआ है यहाँ पर वो जो पी पर एंगल दिया हुआ है उसके इक्वल है। पी पर तो हमें एंगल का पता ही नहीं है कौन सा है, यहाँ पर सी पर तो पता है 90 का, यहाँ पर सी पर भी पता है कि 90 का, ये पी पर तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा एंगल है, 90 का या किसका बन रहा है। तो ये तो गलत होगी बात। तो एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी ही लिखोगे, सी को हमेशा सेंटर में ही लिखोगे। अगर ये आप इसे चेंज कर दोगे तो ये गलत हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम रीजन लिखिए कि जो पी सी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, जो ए सी है पी सी है, हमने तो एल एम लिखा था, एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो पी सी जो है वो भी क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि पी सी एल एम के ऊपर ही है। तो गिवन पी सी परपेंडिकुलर टू ए बी सो दैट ईच एंगल एट सी इज 90 डिग्री। अब देखें साइड एंगल आ गया, हमने यहाँ पर ऐसे एस पास चुने लगाने हैं कि हमें पहले पता चल चुका था। साइड एंगल के बाद अब दोबारा साइड देंगे। अब ये आप देख सकते हो ए सी के बाद, ये जो ए सी है, ए सी के बाद दूसरी साइड या तो पी सी आ रही है या ए पी आ रही है। ए पी को तो हमने शो करना है इक्वल, तो एंगल सी पर ले रहे हैं हम, तो ए सी के बाद जो थर्ड साइड सेकंड साइड आएगी वो पी सी ही आएगी। तो हमने यहाँ पर लिखा साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में ये साइड जो है कॉमन है। अब देखो जब साइड एंगल साइड एक पास शो हो गई तो हमें बाकी तीन साइड बाकी साइड एंगल साइड दो साइड दी हमने, हमें बाकी एक साइड और बाकी दो एंगल्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड बात है, वो लाजमी तौर पर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। चेक करने तो अभी चेक करके देख लें, कॉन्ग्रुएंट लाजमी होंगे। वो तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हमने बस दो साइड एक एंगल लिया और इन्हें कॉन्ग्रुएंट शो करवाने के बाद डायरेक्ट लिख देंगे ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल बी सी बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर आके हम लिख देंगे कि हमने यहाँ पर पास्टुलेट यूज की है, वो क्या है, एस ए एस पास्टुलेट। उसके बाद जब दो ट्राइंगल्स आपके पास क्या हो, कॉन्ग्रुएंट शो हो जाए, तो आपके पास उसकी जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स होंगी तमाम की तमाम, दो साइड तो ले ली, बाकी एक साइड बच जाती है। ए सी भी ले ली, पी सी भी ले ली, बाकी एक पी ए साइड बच जाती है, वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, पी बी के। यहाँ पर लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमारा क्या था, थ्योरम 12.1। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने बाकी जो थ्योरम 2, 3, 4, 5, 6 है उनकी लिंक डाल दी। अगर आपको ये थ्योरम समझ आ गया है तो आप उन लिंक्स के ज़रिए इजीली
आप उन थ्योरम्स को देख सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिल रहे तो आप इस वीडियो को सेव करके उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो के लिंक्स पर क्लिक करके डायरेक्ट उन थ्योरम्स को देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस थ्योरम से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है वो आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, 2 पॉइंट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये थ्योरम समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा अपने फेलोज के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। सेकंड, सब्सक्राइब माय चैनल सागिर मैथ्स क्लब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, देन जो फर्दर मेरी वीडियोस में अपलोड करूँगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।